श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ अभी अभी कुछ विशेष जानकारियां निकल कर आ रही हैं, वही आप सभी को देने समझाने का प्रयत्न करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी और प्रेमानंद जी महाराज में आपसी विचारों की मतभेद होने के कारण कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। जैसा कि गुरुजी ने 10 साल पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी के स्वरूप में कुछ वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा रानी का कहीं भी 1000 रानियों में वर्णन नहीं है श्री कृष्ण के साथ। ऐसे में उन्होंने कई अन्य बातें भी कही थी कि उनका जन्म जो है बरसाना में नहीं हुआ था। इस कारण से वह वाद विवाद हालांकि बहुत पहले से भी बहुत कम अवस्था में चलता था, परंतु इस बार जो प्रसिद्ध अपने आप में अद्भुत गुरुजी हैं, राधा रानी के महाभक्त हैं, आप उन्हें जानते होंगे, उनके वक्तव्य सुनते होंगे, वह हैं प्रेमानंद जी महाराज। उन्होंने उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कह दी कि बहुत अधिक गुस्से में थे। गुरुजी ने उनका भी जवाब दिया कि वह इतना गुस्सा ना हो। वह जो क्लिप थी, हालांकि देखिए इसमें गुरुजी की, मैं हमेशा ही गुरुजी की वीडियो अपलोड करती हूँ, उनको जानती हूँ, समझती हूँ, और इतने समय से जो है उनकी कही हुई बातों को हम सभी फॉलो करते हैं। तो गुरुजी ने कहने का अर्थ जो है इतना गुस्से में नहीं था जितना प्रेमानंद जी महाराज का है। हालांकि मैं दोनों को जो है किसी भी तराजू में तोलने का कार्य नहीं कर रही हूँ कि कौन किस स्वरूप में कम या ज़्यादा कह रहा है, परंतु गुरुजी के लिए इस तरह से अपशब्द के स्वरूप में तू करके बात करना, और साथ के साथ प्रेमानंद जी महाराज हालांकि उनसे बड़े पूजनीय हैं, फिर भी उन्होंने विशेष तौर पर बहुत अधिक गुस्से में तेरा सर्वनाश होगा, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। ऐसा कहना मुझे थोड़ा सा एक संत के मुख से सही नहीं लगा। भले ही कितने ही वाद विवाद की स्थिति हो, हमेशा यह बात है कि आप सभी को, कोई भी व्यक्ति हो, उसे बैठकर प्रेम पूर्वक तार्किक रूप से बात करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को तेरा सर्वनाश होगा या तुझे इस लोक और परलोक में भी आश्रय नहीं मिलेगा, इस स्वरूप में कहना सही नहीं होगा। तो आप सभी भी कमेंट्स के द्वारा बताइए आप सभी की क्या राय है। वहीं गुरुजी ने जो है खुले मन से चुनौती दी है कि मेरा शिव सत्यम शिवम सुंदरम है, जो कहता हूँ प्रमाण के साथ कहता हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं कहता। राधा रानी के बारे में जो भी मैंने कहा है प्रमाणिक जानकारी उन्होंने दी है कि माता सीता को स्वयं जो है प्रमाण देने की आवश्यकता थी, परंतु अगर जो व्यक्ति सीहोर वाले बाबा को सही नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ हैं, तो उनको कोई भी नहीं बदल सकता। जिस तरह से माता सीता प्रमाण देते देते थक गई और अंत में धरती पर समाहित हो गई, तो उसी प्रकार से गुरुजी ने तो बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महाराज जी मुझसे प्रमाण चाहते हैं तो सीहोर धाम के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। और राधा रानी को वह गुरुजी कहते हैं मैं अपनी माँ के स्वरूप में मानता हूँ, जब जब कहेंगे दंडवत प्रणाम करता हुआ मथुरा वृंदावन की गलियों में घूमूंगा। और वह स्पष्ट स्वरूप में बड़े प्रेम पूर्वक यह भी कहते हैं कि मैं अपने दोनों हाथों को करबद्ध जोड़कर सभी ऐसे जो है कहना चाहूँगा, जिसको भी मेरे जो है बातों से हानि हुई है, मन दुखा है, तो उन जो है जो मथुरा वृंदावन के जन हैं, जिनके मन में जो है श्री राधा बसती हैं, उनसे मैं जो है क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरी कोई भूल है। परंतु गुरुजी ने स्पष्ट कहा कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो भी कहा है मैंने प्रमाण सहित कहा है। गुरुजी ने कई तरह के प्रमाण भी पहले से ही दिए हैं, तो ऐसे में गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है। ऐसे में आज एक विशेष जानकारी निकल कर आ रही है कि उनके पुतले इत्यादि फूके गए हैं मथुरा वृंदावन में, और साथ ही FIR भी दर्ज कराई गई है गुरुजी के खिलाफ। स्पष्ट स्वरूप में आप न्यूज़ 24 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाली जो न्यूज़ चैनल है उसमें यह चलाया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट स्वरूप में कहा गया है कि गुरुजी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। और पूर्ण रूप से संत समाज जो राधा रानी को अपनी इष्ट के स्वरूप में मानते हैं, वह जो है पूर्ण रूप से गुरुजी के खिलाफ बहुत अधिक नाराज है, और उनसे कहते हैं कि यह क्षमा मांगे, मथुरा वृंदावन आकर श्री जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ, तभी उन्हें क्षमा मिलेगी। तो आपकी इसमें क्या राय है, किस स्वरूप में आप इस विवाद को देखते हैं, कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर से बताइएगा। देखिए जी, किसी के सामने बातों को तोड़ मड़ोड़ कर रखना गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है ठीक नहीं है। आप जो है प्रेमानंद जी महाराज को मैं भी हमेशा सुनती हूँ, आप सभी सुनते होंगे, गुरुजी की बातों को भी जीवन में जो है हम सभी फॉलो करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बहुत मन को सुकून देती है यह बातें। परंतु दो संतों का आपस में इस तरह से पूरे विश्व भर में राधा रानी के जो है मानने वाले विदेशी जन भी आपने देखा होगा राधा रानी के नाम मंत्रों का स्मरण करते हैं। ऐसे में दोनों संतों को विचार विमर्श कर एक मत बनाकर जनता का और विश्व पटल में अपनी बात रखनी चाहिए। इस तरह से कहना सही नहीं है। हालांकि विचारों का मतभेद देखिए हर परिवार में पिता पुत्र का अलग होता है, माँ बच्चे का अलग होता है, तो ऐसी स्थिति में जन समाज में गलत धारणा किसी स्वरूप में न जाए, ऐसी सभी भक्तों को और सभी संतों को कोशिश करनी चाहिए। सनातन धर्म को तो वैसे भी कई लोग जो है कुचलने में लगे हैं इन दिनों, तो सनातन धर्म के
के पीछे ही लोग पड़े हुए हैं। ऐसे में आपस में ही अगर विवाद की स्थिति आती है तो ऐसे में अन्य व्यक्ति जो कि सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं वह इसका फायदा उठाते हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि किसी भी वाद विवाद को बढ़ने से पहले ही रोक लेना चाहिए और आवश्यक रूप से विशेष तौर पर गुरुजी और प्रेमानंद जी महाराज दोनों ने बैठकर जो है आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। इस तरह से जो है समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए कीचड़ उछालना सही नहीं है। हालांकि गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में बड़े प्रेम पूर्वक कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज एक बार मुझसे कह देते, हालांकि उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा। प्रेमानंद जी महाराज से कहा कि अगर वह नाम लेकर स्पष्ट स्वरूप में मुझसे कह देते, मैं उनके चरणों की रज और उनके चरणामृत को अपने मस्तक पर लगा देता, उनकी जो है चरणामृत को मैं पी लेता, ऐसा गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है। ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज की जो मैंने क्लिप देखी, आप सभी ने भी देखी होगी वह फुटेज, उसमें जो है पूर्ण रूप से इस तरह से गुस्से में किसी भी संत का एकदम से आ जाना, यह कहीं ना कहीं गलत कहलाता है। आप सभी भी कमेंट्स में बताइएगा आपकी क्या राय है। देखिए, गुस्सा इंसान को खा जाता है, शुरू से ही जो है शास्त्रों में कहा गया है। तो आप छोटी सी किसी वीडियो फुटेज, प्रेमानंद जी महाराज तो स्वयं जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, बार बार तो वह मोबाइल नहीं देख पाते, परंतु उनके जो आसपास व्यक्ति हैं, साधु संत जन हैं, वही उनको क्लिप वगैरह दिखाते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि मुझे कल एक साधु जो कथावाचक है वह 4 पोथी पढ़कर आज विश्व के सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, मुझे उसकी बातें दिखाई गई। स्पष्ट स्वरूप में उसमें कहा क्या कि राधा रानी के बारे में वह भ्रम फैला रहा है। तो ऐसे में काट छांट कर गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि काट छांट कर उनके सामने वीडियो प्रस्तुत की गई है, आगे पीछे का कोई भी पार्ट नहीं दिखाया गया है, सिर्फ वही क्लिप जो है चलाई गई है। ऐसे में यह बात बहुत निंदनीय है। किसी भी बात को पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के समक्ष पेश करना चाहिए ताकि वह सही प्रतिक्रिया अपनी दे पाए। तो इस बारे में इस तरह से जो है यह निकल कर आ रही है। पूरे विश्व भर में जो श्री राधा को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, वह जो है पूर्ण रूप से गुस्से में है। गुरुजी के खिलाफ कई स्थानों पर FIR दर्ज कराई गई है, साथ के साथ कई जगह पुतले फूके जा रहे हैं। अलग अलग न्यूज़ चैनल में यह बात जो है पूर्ण रूप से निकल कर आ रही है। तो इस तरह से यह बात है। मेरा तो यही कहना है कि दोनों संतों को और संत समाज को एक जगह बैठकर पूर्ण रूप से विचार विमर्श कर इस बात को जनता के समक्ष रखना चाहिए। और गुस्सा जो है हर एक स्वरूप में नकारात्मकता को लाता है। तो जहाँ तक हो चीज़ों को जो है मिल बांट कर समझाने, सरलता स्वरूप से जो है जनता के समक्ष आराम से बैठकर पूर्ण रूप से विचार विमर्श कर ही अपने ज्ञान में, जो कि समाज को गुरुजी ने शिव तत्व दिया है और उन्होंने राधा रानी श्री जी के सुंदर स्वरूप में जीवन को जीने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इन चीज़ों को आप सभी जो है क्या सोचते हैं, किस स्वरूप में सोचते हैं, जरूर से बताइएगा। अभी तक जो बात निकल कर आ रही थी वही मैंने आपको कथा के माध्यम से बताई है। आज की जो बात है कथा में अगर कुछ मुझे मालूम पड़ती है तो आपको जरूर से बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राधे।